मेन जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन कैरी आउट कर रहे हैं, 2 ऑफ विच इज लंग्स एंड स्किन। पूरा जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है पूरी बॉडी से कलेक्ट होके राइट ऑरिकल, राइट अपर चेंबर में आया, फिर वहां से फर्दर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। प्लाज्मा इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड। अरे ये भी बिल्कुल सही है, प्लाज्मा हमारा येलो कलर्ड फ्लूइड है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड, राइट। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलके ब्लड बनाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी एग्जाम एक्सप्रेस में सोनाक्षी मैम आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हैं ऑन द टॉपिक सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो आज जानते हैं हम इस टॉपिक में फर्दर क्या क्या इंफॉर्मेशन जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक, राइट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन जो है वो है न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और ऑक्सीजन, और इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ले जाना, राइट। क्योंकि वो सब्सटेंसेस खुद से चल के तो जा नहीं सकते, तो उन्हें चाहिए कोई ऐसा मीडियम जिसके थ्रू उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इस ट्रांसपोर्टेशन में मेन सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि सिस्टम को कौन से कंपोनेंट्स एक साथ मिलके बनाते हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, राइट। और फिर हम जानेंगे इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में, एंड देन वी विल गेट टू नो अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम जो सिस्टम करता है वो एक्सक्रीटरी। क्योंकि ऐसे तो जो भी हम न्यूट्रिशन या खाना खाते हैं, ऑल्दो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, बट वंस द डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, कुछ ऐसी चीजें भी हमारी बॉडी में जनरेट हो रही हैं और हैं जो बेसिकली हमें नहीं जरूरत है, वो एज अ वेस्ट हमारी बॉडी के लिए हैं, जिसका हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना या बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसी सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स जो उसे ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, एंड देन द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इन्हीं सब बेसिस पे हम करेंगे एक फन सा क्विज, राइट। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी यानी कि आपकी जो बॉडी है उसे लें, तो उस बॉडी में, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं, बॉडी सिस्टम्स जो एक साथ काम कर रहे हैं, और उन सभी सिस्टम का अपना अपना एक फंक्शन है जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है, जिसकी वजह से जो हमारी एवरीडे टास्क्स और एक्टिविटीज हैं हम अच्छे से कर पाते हैं, राइट। सो human body is a combination of parts and systems that work together and perform all the important functions of life. तो बहुत सारे systems हैं human body में। हम आज के चैप्टर में 2 मेन सिस्टम्स पे डिस्कस करेंगे, which is circulatory and excretory। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। इसका क्या काम होता है? To transport various substances through the blood टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इससे 2 चीजें पता चली, एक प्राइमरी फंक्शन क्या है इस सिस्टम का, दूसरा वन ऑफ द कंपोनेंट जिसका ये इस्तेमाल कर रहा है उन डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारी सारी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने के लिए, विच इज ब्लड, राइट। नाउ द ब्लड इज पम्प्ड विद द हेल्प of the heart, the second component of circulatory system। अब भाई ब्लड को फ्लो होने के लिए, चलने के लिए कोई पंपिंग, कोई प्रेशर भी तो चाहिए, कि उसे कोई प्रेशर लगाए, उसे कोई धक्का लगाए कि वो भागता हुआ चला जाए सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और टाइम पे पहुंच पाए, है ना। ऐसे तो वो वैसे भी चला जाता, तो ऐसे जाने में उसकी स्पीड बहुत कम होती, लेकिन अगर पीछे से कोई धक्का लगाने वाला मिल जाए जो उसे पुश करता हुआ
ले जाए सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में करेक्ट टाइम पे, तो ताकि सारी जो डिलीवरी है यानी कि जो भी सब्सटेंसेस हैं जो चाहिए सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को वो टाइम पर पहुंचे, उसके लिए है एक पंपिंग ऑर्गन विच इज द हार्ट, राइट, एंड ट्रेवल्स थ्रू स्पेसिफिक रूट्स कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। तो भाई देखो, ब्लड आपका सारे सब्सटेंसेस को पहुंचा रहा है, ठीक है, ब्लड को पुश करने के लिए दूसरा कंपोनेंट हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है वो भी ठीक है, लेकिन इस ब्लड को चलने के लिए एक स्पेसिफिक रास्ता भी तो चाहिए, इधर उधर भटक गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी बॉडी के लिए। तो वो जो स्पेसिफिक रास्ते हैं जिसपे चल के ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है वो है ब्लड वेसल्स। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे आज के इस चैप्टर में, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद आवर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट विच इज द हार्ट। हार्ट क्या है? हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है? प्राइमरी टू पंप ब्लड, यानी कि ये एज अ पंपिंग ऑर्गन काम करता है, ठीक है। प्रेशर क्रिएट करता है, पुश करता है ब्लड को स्पीड से ट्रैवल करने के लिए थ्रू द ब्लड वेसल्स, ताकि टाइम पे ब्लड हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच पाए, राइट। इट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स। अगर हम ह्यूमन, क्योंकि हम जो आज सिस्टम्स डिस्कस कर रहे हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन हार्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, यानी कि 4 हिस्सों का बना हुआ है हमारा हार्ट। उसमें से हैं 2 ऑरिकल्स, यानी कि ये वो हैं जो अपर चेम्बर्स कहलाते हैं, ठीक है, द अपर वंस, एंड 2 वेंट्रिकल, यानी कि दीज आर द लोअर चेम्बर्स, ठीक है। तो 2 अपर चेम्बर्स विच आर कॉल्ड एज द ऑरिकल्स एंड 2 लोअर चेम्बर विच आर द 2 वेंट्रिकल्स। सो इन टोटल 4 चेम्बर्स का ह्यूमन हार्ट बना हुआ है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, जो कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग योर पल्स। अगर आप अपने थंब के जस्ट नीचे यहाँ अपनी फिंगर्स लगाएं, बहुत लाइटली अगर प्रेस करें यहाँ पे, सो यू विल बी एबल टू फील द पल्स। और अगर आप 1 मिनट में कैलकुलेट करें तो एक रेस्टिंग, यानी कि जब आप रेस्टिंग फेज में हो, उसमें एक हेल्दी ह्यूमन की जो हार्ट बीट होता है, यानी कि हार्ट कितने टाइम बीट करता है 1 मिनट में, वो अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स आता है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, तब आपने एक चीज देखी होगी कि हार्ट बहुत तेज पंप करने लगता है ना, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, तो उतनी ही तेजी से आप रिस्पायर कर रहे हो और उतनी ही तेजी से आपको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए हार्ट और तेजी से उसी ऑक्सीजन को भेजने लगता है सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है, राइट। जो इसका साइज है वो हमारे फिस्ट के बराबर है, यानी कि अगर आप कभी जानना चाहो कि आपके हार्ट का साइज कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक फिस्ट बनानी है, ठीक है। और इसी फिस्ट को जब आप अपने इस हाथ से होल्ड करोगे एंड वंस यू रिमूव दिस हैंड फ्रॉम द फिस्ट, द साइज दैट यू गेट, दिस इज द साइज ऑफ योर हार्ट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ आवर फिस्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पे विच इज द ब्लड, राइट। तो ब्लड क्या है? ब्लड हमारा एक रेड कलर्ड लिक्विड है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है और उन तक वो सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस पहुंचाता है, तो इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं विच इज पम्प्ड बाय आवर हार्ट, राइट, द फर्स्ट कॉम्पोनेंट जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ओके। इसका मेन काम क्या है ब्लड का? इट कैरीज द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और सिर्फ कैरी करना ही नहीं, यानी कि ये तो वो सब्सटेंसेस हुए जो हमारे हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत है, पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है उसे भी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके और उन ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जहां पर इस वेस्ट को एलिमिनेट किया जा सके, राइट। सो इट कलेक्ट्स वेस्ट एज वेल। तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन
का काम नहीं है ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंसेस ब्लड का, राइट? वो वेस्ट भी कलेक्ट कर रहा है, इसके थ्रू भी हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो मेजरली अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन देखें, यानी कि ब्लड किस चीज का बना हुआ है, दो चीजों का, एक है आपका प्लाज्मा, राइट? एक है प्लाज्मा और दूसरा है द वेरियस ब्लड सेल्स, ठीक है? तो ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बेसिकली एक येलोइश फ्लूइड है जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है, ठीक है? इसकी कॉम्पोजिशन ब्लड में, यानी कि अमाउंट ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 55% होती है। तो बाकी की बची 45% ये हमारा ब्लड सेल्स होता है, ठीक है? 45% के करीब हमारी ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड में, और प्लाज्मा जो येलो कलर्ड फ्लूइड होता है ये अप्रोक्सीमेटली 55% का होता है। तो ब्लड की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स का बना हुआ है। अब ये ब्लड सेल्स भी और 3 तरीके की होती हैं, ठीक है? कौन से 3 तरीके की होती हैं? तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर फर्स्ट द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम RBCs भी बोलते हैं। द रेड ब्लड सेल्स, इनके नाम से ही पता चलता है कि ये रेड कलर की हैं। रीजन अभी थोड़ी देर में जानेंगे। पहले जानते हैं इनका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो है वो है ऑक्सीजन को कैरी करना और सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन की हमें जरूरत है फॉर रेस्पिरेशन, है ना? केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, तो ये ऑक्सीजन हर एक पार्ट तक पहुंचनी चाहिए, राइट? अब सेकेंड रीजन जो इसका आता है कि रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जुड़ता है, ये रेड कलर का हो जाता है। और क्योंकि आरबीसीज की जो संख्या है, द नंबर ऑफ आरबीसीज इज द हाईएस्ट हमारे ब्लड में, अगर तीनों ब्लड सेल्स में देखें तो आरबीसी सबसे हाईएस्ट नंबर जिनका होता है, इनका आरबीसीज का होता है। और क्योंकि इनके पास ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर का हो जाता है वंस इट जॉइंस विद ऑक्सीजन, इसीलिए हमें ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है? दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई आवर ब्लड इज रेड इन कलर। अब अगर बात करें दूसरे टाइप ऑफ ब्लड सेल की, विच इज दी व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिन्हें हम WBCs भी बोलते हैं, इनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है? इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे आर व्हाइट इन कलर। ऑल्सो इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है, दीज आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी, यानी कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी वेरियस इन्फेक्शंस एंड जर्म्स, ठीक है? दे हेल्प फाइट इन्फेक्शंस एंड जर्म्स। ये हमारी WBCs हैं। अब WBCs भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जानेंगे कि WBCs के भी कितने टाइप्स होते हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं और फंक्शन होते हैं, ठीक है? तीसरे टाइप ऑफ ब्लड सेल जो होती है वो है प्लेटलेट्स, जो कि छोटे छोटे स्मॉल पीसेस या फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिनका मेन काम है हमारे वुंड्स को ठीक करना, यानी कि हीलिंग ऑफ वुंड्स बाय क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट बनाकर हमारे वुंड को वापस बंद कर देते हैं। कहीं पे भी आपका कट लग जाए तो ब्लड फ्लो होता है ना थोड़ा सा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि वहां पे धीरे 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 वो बंद, मतलब कुछ ही सेकंड या कुछ मिनट बाद वो ब्लड अपने आप फ्लो होना बंद हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स इन द ब्लड, जो कि उस क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है ताकि ब्लड बहुत सारा फ्लो होके ना चला जाए, जिसकी वजह से अगर ये क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती तो हम बहुत सारा ब्लड एक साथ लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेल है जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट है। सो द ब्लड क्या कॉम्पोजिशन है? 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स फर्दर कितने टाइप की हैं? RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। सबके अपने अपने फंक्शन हैं। RBCs ऑक्सीजन कैरी करती हैं, WBCs इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्मेशन की हेल्प से हमारे वुंड्स को हील करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपके लिए आता है सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको पता करना है कि 3 दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। क्या स्टेटमेंट्स है? WBCs आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, तो ये तो बिल्कुल सही है ना? हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो सोल्जर्स ही तो हैं, इन्फेक्शंस को हमसे दूर रखते हैं,
बिल्कुल सही बात है। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स, बिल्कुल सही, 2 ऑरिकल्स हैं यानी कि 2 अपर चेम्बर्स एंड 3 वेंट्रिकल्स। ये क्वेश्चनेबल है, इस पे थोड़ी देर में आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। प्लाज्मा इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड। अरे ये भी बिल्कुल सही है, प्लाज्मा हमारा येलो कलर्ड फ्लूइड है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड, राइट। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिलके ब्लड बनाते हैं। तो इससे पता चला कि भाई ये जो ऑप्शन बी यानी कि स्टेटमेंट बी जो दे रखा है, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव 3 वेंट्रिकल्स, वी हैव 2 वेंट्रिकल्स, है ना, यानी कि 2 लोअर चेम्बर्स, 2 अपर चेम्बर्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट। ठीक है, मूविंग अहेड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पे, द थर्ड कंपोनेंट विच इज द ब्लड वेसल्स, यानी कि वो रास्ते जिन पे चल के ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंच रहा है। सो दीज आर सिलिंड्रिकल क्लोज्ड ट्यूब्स। ठीक है, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, दीज आर सिलिंड्रिकल क्लोज्ड ट्यूब्स होती हैं ये, जिनके थ्रू ब्लड ट्रैवल कर रहा है, which form a connective network throughout the body so that blood can travel to all the parts. Basically ये वो रोडवेज हैं, ये वो नेटवर्क है जिसपे ब्लड चल के सारे पार्ट्स तक पहुंचता है, पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब ये भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं उनके अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से। तो कौन सी 3 टाइप्स हैं? पहला है आपका आर्टरीज। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑल्दो आगे चल के हम देखेंगे एक एक्सेप्शन इसमें है, एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है, वो हम आगे देखेंगे। बट मेजरली अगर आप आर्टरीज का फंक्शन देखें, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आर्टरीज हमेशा ब्लड हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, क्योंकि ब्लड आर्टरीज में बहुत प्रेशर और स्पीड के साथ फ्लो करता है, तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, यानी कि आर्टरी जिन वॉल्स की बनी हुई हैं, वो बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकि ब्लड के प्रेशर से फट ना जाएं, क्योंकि अगर फट जाएंगी तो अगेन दैट विल कॉज सम इशू टू अस, राइट। तो इनकी वॉल्स जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा थिकर और स्ट्रॉन्गर इनकी वॉल्स होती हैं। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ ब्लड वेसल में आते हैं विच इज द वेन्स। ये मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेन्स हमेशा ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाएंगी, और किस तरीके का ब्लड कैरी करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, right? But mostly they carry carbon dioxide rich blood and always towards the heart. ठीक है, and they are comparatively thinner, क्योंकि यहां पे ब्लड उतनी प्रेशर के साथ फ्लो नहीं कर रहा, राइट। तीसरी जो हमारी ब्लड वेसल है, टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, वो है कैपिलरीज। तो ये बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट होती हैं तीनों में, अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए, और ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को वेन से या वेन्स को आर्टरी से, वाइस वर्सा। ठीक है, मेन जो एक्सचेंज है ऑफ गैसेस वो इन्हीं के थ्रू होता है बिटवीन देम एंड द टिश्यूज, यानी कि वेरियस बॉडी पार्ट्स, इन्हीं के थ्रू मेन जो एक्सचेंज हो रहा है, राइट। सो दे फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हमने पढ़ ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करें सर्कुलेटरी पाथवे का, यानी कि ये जो हमारा ब्लड है ये किस तरह चल के जा रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो कि ब्लड कहां से कलेक्ट करके ला रहा है? हमारी सारी बॉडी पार्ट से, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बॉडी में कहीं ना कहीं वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हमें जरूरत नहीं है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरी ये बन जाता है कि इस सारे वेस्ट को कलेक्ट करके हम बॉडी से बाहर निकाल पाएं, राइट। बट इसे कलेक्ट करके लाना भी तो जरूरी है ना, उसमें ब्लड ही हमारी हेल्प करता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी कहां पर जाता है?
ये जाता है हमारे राइट ऑरिकल में, ठीक है, यानी कि राइट साइड अपर चेंबर में ऑफ द हार्ट। पूरा जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है पूरी बॉडी से कलेक्ट होके राइट ऑरिकल, राइट अपर चेंबर में आया, फिर वहां से फर्दर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद इसे हम लंग्स में भेजेंगे ताकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाला जा सके विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस एक्सहेलेशन, यानी कि ब्रीदिंग आउट। जब आप ब्रीथ करते हुए सांस बाहर छोड़ते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर रहे हो, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा रास्ता है वो आपको इसके थ्रू समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पे जो बात हुई, जो मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, यहां जो मेन एक्सेप्शन आता है वो आता है पल्मनरी आर्टरी का, जो कि एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, सो दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाला जा सके। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसे एज अ एडिशनल पॉइंट या एडिशनल नॉलेज या एडिशनल फैक्ट की तरह आप नोट कर सकते हैं। इवन दो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डू नॉट स्पेशली रिक्वायर टू नो दिस फैक्ट, बट आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं यहां बता रही हूं, ठीक है। सेम वे अब हम इनहेल भी तो कर रहे हैं, सांस अंदर भी तो ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन लंग्स में आई है, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कहां जाएगा? लेफ्ट साइड के अपर चेंबर में, हार्ट के लेफ्ट अपर चेंबर में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचेगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लोअर चेंबर में जाएगा, और उसके बाद सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो लंग से लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, इसे लेकर आ रही है पल्मोनरी वेन। अगेन एन एक्सेप्शन, which is the only vein in the body which carries oxygen rich blood। हमने पढ़ा था ना, veins deoxygenated blood carry करती हैं जनरली, पर ये एक exception है, just like pulmonary artery carries deoxygenated blood, ठीक है। These are just some extra points, एक basically एक fact की तरह आप ले सकते हैं if you want to note it down, right? ठीक है, moving ahead। अब अगर मेन फंक्शंस की बात करें कि भाई हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, तो बाय दिस पॉइंट यू नो कि ट्रांसपोर्टेशन, पर किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन? टू कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहला फंक्शन, यानी कि जो भी एसेंशियल चीजें हमारे सारे पार्ट्स, हमारी पूरी बॉडी को जरूरत है उन तक वो पहुंचा देना, ठीक है, टाइमली। एंड टू कलेक्ट वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दैट उन्हें एलिमिनेट किया जा सके प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, राइट। ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इसमें कौन हेल्प करता है? मेनली आपकी WBCs, द व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, जो हमारे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। किसकी मदद से? प्लेटलेट्स की मदद से, जो कि क्या करती हैं? आपका क्लॉट फॉर्म करती हैं, ठीक है, जिससे ब्लड का जो बहना है, खून का बहना रुक जाता है। तो ये मेन फंक्शंस हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो कि ये परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। एक हमने बात की सर्कुलेटरी सिस्टम, प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, राइट। ऐसे ही एक और सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले ये जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहां पे आपसे पूछ रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि आर्टरीज और वेन्स को कौन कनेक्ट करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द आंसर? हार्ट, प्लाज्मा, कैपिलरीज। ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, राइट, एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स कैपिलरीज, राइट। कैपिलरीज, दे आर द थिनेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, और यही बेसिकली कनेक्शन फॉर्म करते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम की, विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट हुआ है उसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का, ठीक है। सो ऑल द वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन आवर बॉडी नीड्स टू बी एलिमिनेटेड
सिंस इट इज ऑफ नो रिक्वायरमेंट टू अस। इस वेस्ट की हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर इसे टाइम पे नहीं बाहर निकाला गया तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, बेसिकली इसका यही फंक्शन है, टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। द मेन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन इज आर किडनीज। हमारे पास एक पेयर होता है किडनीज का, यानी कि दो किडनीज प्रेजेंट हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट। तो ये अपनी जो आपको किडनीज यहां नजर आ रही हैं, द वन फर्स्ट किडनी एंड द सेकंड किडनी, ये बेसिकली हमारी मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बट इसके अलावा अगर आप देखिए, एक्सक्रीशन इज ऑल्सो कैरीड आउट बाय लंग्स एंड स्किन। अभी आगे चल के देखेंगे कैसे। मेन जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन कैरी आउट कर रहे हैं, टू ऑफ विच इज लंग्स एंड स्किन। किस तरह, किस फॉर्म में ये वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं अभी आगे देखेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें किडनीज की, राइट, तो ये किडनीज जो हैं बेसिकली चार मेन कंपोनेंट्स या चार पार्ट्स की बनी हुई हैं जो एक साथ मिलके ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ एक्सक्रीशन। क्या? एक तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है, विच आर द पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम, जो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। ठीक है, द पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यहां इसकी लोअर एंड से निकलता हुआ एक यूरिथ्रा, राइट। अब एक एक करके इसके हर एक पार्ट के बारे में जानते हैं। तो बात करें किडनीज की, इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर। ठीक है, ये बीन शेप्ड होते हैं, यानी कि राजमा शेप्ड। ठीक है, इनकी बेसिकली शेप जो होती है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की शेप होती है, राजमा शेप्ड। प्राइमरी फंक्शन इनका क्या है? यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन इनका है यूरिन प्रोड्यूस करना, राइट। इनकी जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, यानी कि हमारी पूरी बॉडी छोटी छोटी सेल्स की बनी हुई है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, राइट। अब ये सेल जब किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं तो उनको हम कुछ स्पेसिफिक नामों से भी जानते हैं। जैसे अगर हम किडनीज की बात करें तो इनके जो फंक्शनल यूनिट जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। इसी तरह अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां आ जाते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन्स किडनीज की फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनका बेसिक जो काम है वो है यूरिन को प्रोड्यूस करना। आगे चल के आप सीखेंगे कि नेफ्रॉन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उनके अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, राइट। ठीक है, अब अगर बात करें यूरेटर की, भाई किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इस यूरिन को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि किडनी से यूरिन प्रोड्यूस होके किसके थ्रू ट्रैवल करेगा? यूरेटर के थ्रू, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ पेयर। ठीक है, विच आर थिन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ ईच किडनी, और ये कनेक्ट करते हैं किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। यानी कि एक ऐसा ब्लैडर, एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो यूरिन को कलेक्ट करके अपने पास रखता है टिल द टाइम आप उसे एलिमिनेट करना चाहो। ठीक है, तो किडनी से जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू ट्रैवल करता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरेटर का इतना ही काम है टू ट्रांसपोर्ट द यूरिन विच इज फॉर्म्ड बाय द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब यूरिनरी, जैसे मैंने बताया, क्या है इसका प्राइमरी फंक्शन? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज, राइट। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से यूरिन आया और आप यूरिनेशन करने चले जाओ, राइट। एक ब्लैडर की भी एक कैपेसिटी है कि एक लिमिट तक वो यूरिन होल्ड कर सकता है, उसके बाद ही ऐसा फील होता है दैट वी फील द अर्ज टू यूरिनेट, राइट, टिल द टाइम इट इज स्टोरिंग द यूरिन। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें कि किडनी से यूरिन ट्रैवल करता हुआ विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर तक आया, विच इज अ मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका प्राइमरी फंक्शन है इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ यूरिन। ठीक है, इसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 400 से 600 ml की होती है टू होल्ड यूरिन। जब ये कैपेसिटी पार हो जाती है देन वी फील द अर्ज टू यूरिनेट, दैट इज द अर्ज टू एलिमिनेट यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। एंड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, इस यूरिनरी ब्लैडर के लोअर एंड से एक्सटेंड करता हुआ एक और कंपोनेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा, विच इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग फ्रॉम द लोअर ओपनिंग ऑफ द
यूरिनरी ब्लैडर। प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सपेलिंग आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। फाइनली इस यूरिथ्रा से ट्रैवल करता हुआ यूरिन हमारी बॉडी के बाहर हम एलिमिनेट कर देते हैं, राइट? एक्सक्रीटरी सिस्टम प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू एलिमिनेट द वेस्ट जनरेटेड इन आवर बॉडी। प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है? किडनीज। किडनीज के कितने कंपोनेंट हैं? हमारी पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं, थर्ड कंपोनेंट यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन स्टोर करके रखता है, और फोर्थ कंपोनेंट यूरिथ्रा यानी कि जो यूरिन को फाइनली यूरिनरी ब्लैडर से हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दे। ठीक है, ओके। क्या क्या फंक्शंस हैं भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम के? रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। पहला जो वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये काम कर रहे हैं किडनीज, द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि किडनीज के अलावा भी लंग्स और स्किन दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। लंग्स की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत है नहीं, इट इज एन अनवांटेड सब्सटेंस। सेम वे जो स्किन है, इट रिमूव्स अदर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी कि जो पसीना आपको आता है, एंड हमारी स्किन में कुछ प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनके थ्रू ये स्वेट एलिमिनेट होता है। इसलिए कहा जाता है दैट यू शुड एक्सरसाइज मोर, और स्वेट करना चाहिए काफी, क्योंकि वो स्वेट इज गुड फॉर योर बॉडी, बिकॉज उसके थ्रू जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी से एलिमिनेट किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। ठीक है, इस तरीके से स्किन और लंग्स भी हेल्प कर रहे हैं फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, राइट? अब अगर बात करें कीवर्ड्स की, तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स आज के चैप्टर में यूज किए गए हैं, सच एज क्लॉट, वूंड, सेल, टिश्यू। इनकी आपको डेफिनेशन यही मिल जाएगी, सो यू कैन इजीली रेफर टू दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो वेयरइन यू कैन सी ऑल द डेफिनेशंस रिटन डाउन, राइट? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग कनेक्ट्स, किस किस को कनेक्ट कर रहा है? यूरिनरी ब्लैडर को टू एन एक्सटर्नल ओपनिंग इन द बॉडी, यानी कि अब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकलना है बॉडी से, तो वो कनेक्शन कौन परफॉर्म करता है? यूरिन, यूरिथ्रा और यूरेटर्स। जल्दी से आप आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और आंसर है हमारा यूरिथ्रा, है ना? यूरिथ्रा लोअर एंड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से जाता हुआ फाइनली यूरिन को हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक बढ़िया सा माइंड मैप है ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मेन फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्टेशन, इसके कंपोनेंट्स हार्ट, ब्लड वेसल्स जो आपकी 3 तरीके की होती हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं वो भी यहाँ पे लिस्टेड डाउन है इन द फॉर्म ऑफ दिस माइंड मैप, राइट? सेम वे एक्सक्रीटरी सिस्टम का माइंड मैप, जहां पे आपको इसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं, द मेन यानी कि जो मेन आपका ऑर्गन है द विच इज द किडनीज, एंड इसके फंक्शन। ठीक है, तो इन माइंड मैप्स का बेसिक जो रीजन है या जो पर्पस है मेरा इंक्लूड करने का, वो ये है कि एट लास्ट मोमेंट जब आपको कोई चीज रिवाइज करनी है, कोई कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है जस्ट बिफोर योर एग्जाम, यू कैन इजीली रेफर टू दीज माइंड मैप्स, और आपको कीवर्ड्स देख के, यानी कि यहाँ पे वो वर्ड्स इंक्लूडेड हैं जिसे देख के आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, और उसकी फर्दर आगे की इंफॉर्मेशन यू कैन रिकलेक्ट इजिली, राइट? ठीक है, अब चलते हैं क्विज पे। तो जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक मिक्स होगा। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो नाउ क्विज में पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? किसका फंक्शन पूछा है? आर्टरीज का। ऑप्शंस क्या क्या है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज, कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज बैक टू द हार्ट, बोथ बी एंड सी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप एक्सेप्शन केसेस नहीं लेंगे, ठीक है? आप जनरलाइज्ड केस लेंगे कि मोस्टली क्या फंक्शन है, और उसके हिसाब से जो आंसर निकल के आता है दैट इज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। हमेशा याद रखिए, आर्टरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट को ट्रांसपोर्ट करती है वेन्स टुवर्ड्स दी हार्ट। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a component of the primary excretory system? Not a component of the primary excretory system.
क्या क्या ऑप्शंस हैं? यूरेथ्रा, स्किन, यूरिनरी ब्लैडर। ये तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो द आंसर, एंड द आंसर इज स्किन। इवन दो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बट अगर प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनीज हैं उसके कंपोनेंट की बात करें तो ये उसका कंपोनेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर आर, राइट? ठीक है, मूविंग अहेड। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे। आपको करेक्ट पाथवे बताना है ब्लड का, यानी कि ब्लड किस तरह कहां से कहां तक ट्रैवल करता है। पहला पाथवे क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले आता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स तक जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आता है तो राइट ऑरिकल में पहले जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आ तो गया पहले लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर बॉडी पार्ट्स में भेजा गया। तो आपको यहां बताना है कि ब्लड का करेक्ट पाथवे कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द आंसर इज सी। यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो जब लंग से आता है तो सबसे पहले हमारे लेफ्ट अपर चेंबर यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है, वहां से वो जो लेफ्ट लोअर चेंबर या लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां जाता है, उसके बाद बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में भेजा जाता है, राइट? ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा रहा है। क्या है यहाँ पे जो आपको आंसर लिखना है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल? आर्टरीज एंड वेन्स का आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो आर्टरीज बेसिकली कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि भाई यहाँ ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो कर रहा है, ये थिनर होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। हो गए आपके 2 मार्क्स, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, मोर देन इनफ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको पहली चीज ब्लड को डिफाइन करना है और मेंशन करना है द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। मेंशन करनी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी आपसे, ठीक है? दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो अब देखते हैं इसे कैसे आंसर करेंगे। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट। ये कनेक्टिव टिश्यू और ट्रांसपोर्टिंग, ये 2 कीवर्ड्स हैं इस आंसर में इफ यू आर राइटिंग अ डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो भाई ये प्लाज्मा यानी कि जो येलो फ्लूइड है और हमारा जो ब्लड सेल्स हैं उसका बना हुआ है। आप चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं हमारी सारी ब्लड सेल्स को, ठीक है? दिस वे यू विल गेट ऑल द 3 मार्क्स अलॉटेड फॉर दिस पर्टिकुलर question. You just have to mention, you do not have to give an explanation for each of the component of blood. Right. चलो moving ahead. अब ये 3 part question है। पहला part आपसे पूछ रहा है what is the primary excretory organ in humans? Name its functional unit for 1 mark. ठीक है, तो आपको प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है फॉर 0.5 मार्क्स और इसका फंक्शनल यूनिट फॉर 0.5 मार्क्स। दिस वे यू विल गेट 1 मार्क। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है एक्सप्लेन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोई भी 2 कंपोनेंट बता दीजिए, हमने 4 पढ़े हैं, है ना? हाउ डज लंग्स एंड स्किन हेल्प इन एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस? लंग्स और स्किन का क्या फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, या एक्सक्रीशन में? तो पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो ह्यूमंस में किडनी है, इसकी फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारी नेफ्रॉन है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है? अब जो 2 आपको कोई भी कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं वो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा चूज किया है, आप चाहे किडनी और यूरेटर भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू, राइट? यू जस्ट हैव टू मेंशन एनी 2, एक्सप्लेन एनी 2, आई एम सॉरी, राइट? ओके, थर्ड पार्ट क्या पूछा था? हाउ डज लंग्स एंड स्किन हेल्प इन एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस फॉर 2 मार्क्स। तो इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे? Besides kidneys, waste in the form of carbon dioxide is eliminated with the help of lungs. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन लंग्स की हेल्प से हो रहा है, और स्किन जो है वो हेल्प करती है इन गेटिंग रिड ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्किन के थ्रू हम स्वेट के फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल जो भी जनरेटेड है बॉडी में उसे एलिमिनेट कर रहे हैं,
ठीक है, दिस वे यू कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड विद दिस स्टूडेंट्स वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज चैप्टर ऑन सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स यहीं एंड नहीं होते. आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में बढ़ेंगे, आज आपने जो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन या जो एक फाउंडेशन इन सिस्टम्स को लेके बनाया है, इसी के ऊपर आगे चल के आप और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन क्रिएट करोगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो बेसिक्स आपको आज पढ़ाए गए हैं ये क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, राइट. एंड फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो. ठीक है, तो वीडियो देखिए. And thank you so much for again supporting and watching this video. I will meet you in the next one. Till then, bye everyone.